हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। झारखंड में ग्रामीण डॉक्टर को नक्सलियों ने गोलियों से भूना, पुलिस मुखबरी का आरोप। पश्चिम सिंहभूम जिले के अति नक्सल प्रभावित कुल्हान जंगल में नक्सलियों ने एक ग्रामीण चिकित्सक जितेन लगोरी की गोली मारकर हत्या कर दी है। यह घटना शुक्रवार देर शाम को टोटो थाना क्षेत्र के बांदा बेड़ा गांव में घटी है। किसान आंदोलन के बीच आई अच्छी खबर, करोड़ों किसानों के खातों में आएगा पैसा। किसान आंदोलन के बीच अच्छी खबर आ गई है। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के अकाउंट में डालने की तारीख का ऐलान कर दिया है। पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त केंद्र सरकार द्वारा महीने के अंत तक जारी की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक सरकारी पहल है। 1 मार्च को धनबाद आएंगे पीएम मोदी, सिंदरी फर्टिलाइजर का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को झारखंड के धनबाद जिले में आएंगे। यहां पीएम मोदी राज्य को कई सौगातें देंगे। पीएम मोदी सिंदरी फर्टिलाइजर का उद्घाटन भी करेंगे, साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार, उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से दबोचा, 2 अन्य भी हिरासत में हैं। बनभुलपुरा कांड के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक को नैतीलाल पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी नैतीलाल पीएन मीना ने बताया कि मलिक को हल्द्वानी ले आया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। निरस्त हुई यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा, 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने के सीएम योगी ने दिए आदेश। हाल ही में हुई यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में अनियमितता की शिकायतों के चलते पीएम योगी के परीक्षा निरस्त करने के आदेश दिए हैं। अपने एक्स अकाउंट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। असम की कैबिनेट ने 23 फरवरी को बड़ा फैसला लेते हुए असम मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट को हटा दिया है। कहा गया है कि इसे हटाने का मकसद यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ाना है। बड़ी खबर है लाइव, कासगंज हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने किया 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में रोड शो किया। बंगाल में गिरफ्तार 4 ईरानी घुसपैठियों के असली इरादे की जांच कर रही है पुलिस। पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन 4 ईरानी घुसपैठियों के असली इरादे का पता लगाने के लिए एक विस्तृत जांच शुरू की है, जिन्हें शुक्रवार रात बांग्लादेश की सीमा से लगे जिले कुछ बिहार में ठिकाना बनाने के लिए विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा मुख्यालय में बड़ी बैठक, जल्द आएगी उम्मीदवारों की पहली सूची। जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न राज्यों के प्रभारी बनाए गए पार्टी नेताओं के साथ शनिवार को बैठक की। इस दौरान उन्होंने चुनावी अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रमों की समीक्षा की। ये बैठक इस संभावना के बीच हो रही है कि भाजपा जल्द ही अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आयोजित करेगी। अप्रैल मई में होने वाली लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा भी करेगी। सिर्फ शरीयत और कुरान को ही मानेंगे मुसलमान, असम सरकार के फैसले पर भड़के मुस्लिम नेता। मुस्लिम समुदाय ने नेता असम सरकार के असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने के ऐलान का विरोध कर रहे हैं। राज्य के बड़े नेता बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि ऐसा करके वे मुस्लिमों को भड़काना चाहते हैं। एक सपा नेता ने कहा है कि मुस्लिम सिर्फ शरीयत और कुरान को ही मानेंगे। एक नेता ने कहा है कि इस कानून को निरस्त करने के साथ हिंदू वोटर्स के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के चलते गाजा में 1.5 मिलियन फिलिस्तीनी नागरिक दक्षिण गाजा शहर रफा में फंसे हुए हैं। इजरायली हमले के चलते गाजा में 103 लोग मारे गए हैं और 29,600 लोगों की मौत हो गई है। भोजन और पानी की कमी के कारण गाजा में अकाल का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा इजराइल के वेस्ट बैंक में बस्तियां बसाने की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है।
सीएम योगी के काफिले से आगे चल रही एंटी डेमो कार पलटी, 5 पुलिसकर्मी समेत 11 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक अर्जुन नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले से पहले चलने वाली एक गाड़ी पलट गई है। इस हादसे में 5 पुलिसकर्मी सहित 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हादसा सीएम योगी के काफिले में सबसे आगे चल रही एंटी डेमो गाड़ी के साथ हुआ है। सड़क पर मरे पड़े एक जानवर से टकराने से गाड़ी पलट गई है। इस दौरान 5 पुलिसकर्मी और सड़क किनारे खड़े कुछ लोग घायल हो गए हैं। उधर घटना की जानकारी मिलते ही डीजीपी प्रशांत कुमार व अन्य अधिकारी भी सिविल अस्पताल पहुंच गए हैं। बिल भरने की जरूरत नहीं, फाड़ कर फेंक दो, मैं हूं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बिजली बिल को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में कई महीने मीटर रीडर रीडिंग नहीं लेने गए। जो पुराने बिल गलत आ रहे हैं उनको ठीक किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज लोग जब बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं, जब बोर्ड में रिश्वत दे दो बिल ठीक हो जाता है। बिल भरने की जरूरत नहीं, फाड़ कर फेंक दो। 11 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं नए आपराधिक कानून। आईपीएस की जगह लेंगे ये अधिनियम। गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान। नए आपराधिक कानून को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। नए कानून के अंतर्गत हत्या के लिए लगाई जाने वाली धारा पहले आईपीएस 302 के अंतर्गत आती थी, जो अब 101 कहलाएगी। इसके अलावा धोखेबाजी की धारा 420 अब 316 होगी। हत्या के लिए प्रयास की धारा 307 की जगह 109 होगी और रेप के लिए धारा 376 अब धारा 63 होगी। नाबालिग से रेप की सजा उम्र कैद या फांसी। गैंगरेप के दोषी की सजा 20 साल या आजीवन कारावास। मॉब लिंचिंग के लिए सजा फांसी और किसी की गिरफ्तारी पर उसके परिवार को जानकारी देना अनिवार्य होगा। 90 दिनों में केस पर क्या क्या कार्रवाई की गई विक्टिम को इसकी जानकारी भी दी जाएगी। 90 दिनों के अंदर कोर्ट में पेश न होने पर आरोपी की गैर मौजूदगी में ट्रायल चलेगा। 3 साल में कोर्ट को अपना फैसला सुनाना अनिवार्य होगा। फैसले के 7 दिन के अंदर ही कोर्ट का फैसला सुनाना होगा। दया की याचिका दायर करने का अधिकार केवल दोषी का होगा। नागो या कोई अन्य संस्थान याचिका दाखिल नहीं कर पाएंगे। किसान आंदोलन। दिल्ली मार्च टलने के बाद पुलिस ने खोले सिंघू और टिकरी बॉर्डर। किसान के दिल्ली मार्च को देखते हुए दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर को पुलिस ने सील कर दिया था। दोनों की बॉर्डर पर आवाजाही बंद कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस शनिवार को दोनों बॉर्डर खोल दिए हैं। पुलिस ने दोनों बॉर्डर पर आवाजाही के लिए हिंसा खोला है। किसानों के दिल्ली मार्च को 29 फरवरी तक टालने के बाद पुलिस ने यह फैसला लिया है। हिट एंड रन लॉ। केंद्र के हिट एंड रन कानून में क्या किया बदलाव, जो खिल गया ट्रक वालों का चेहरा। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में लाए हिट एंड रन कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। ट्रक चालकों और ट्रांसपोर्टरों ने बड़े स्तर पर चक्का जाम कर दिया था, क्योंकि सरकार ने कानून में संशोधन करके नियम, सजा और जुर्माना का और ज़्यादा सख्त किया था। हालांकि सरकार ने अब इन नियमों में कुछ राहत दी है, जिसके बाद ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों ने शनिवार को सरकार की ओर से भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के कार्यकाल को स्थगित करने का स्वागत किया है। वहीं 3 आपराधिक कानूनों के अन्य सभी प्रावधान 1 जुलाई से लागू होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने बीएनएस के विवाद संपत्ति खंड 106 को लागू करने का परहेज करके आईपीएमटीसी ड्राइवरों, ट्रक ड्राइवरों और परिवहन के कारोबार से जुड़े लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बरकरार रखी है। पीएम किसान योजना। 28 फरवरी से पहले अवश्य करा ले ये कार्य, वरना खाते में नहीं आएगी 16वीं किस्त। सरकार इसी महीने 28 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान योजना की 16वीं कड़ी जारी करेगी। सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि जमा करेगी। हालांकि इस नियम की राशि किसानों
के बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर आप भी इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको यह काम जल्द से जल्द पूरा करना होगा। बता दें कि सरकार ने नवंबर में 15वीं किस्त का ऐलान किया था। इस बार सरकार की योजना 28 फरवरी 2024 को देश भर के सभी किसानों को 16वां तोहफा देने की है। इसका मतलब है कि इस दिन प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपये जमा किए जाएंगे। हालांकि कई किसान इस प्रणाली से लाभान्वित नहीं हो सकते हैं। यदि आप भी इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको ई-केवाईसी और ज़मीन का सत्यापन जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। जो किसान ई-केवाईसी का उपयोग नहीं करते हैं उन्हें इस योजना से लाभ नहीं मिल सकता। तेजस्वी यादव की सभा में क्या बोल गए तेज प्रताप? कहा निमंत्रण देने आए हैं कि गया में जन विश्वास यात्रा के तहत शनिवार 24 फरवरी को पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गया पहुंचे। गया के गांधी मैदान में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर उन्हें बड़े भाई प्रताप यादव भी मौजूद थे। मंच से तेज प्रताप यादव ने जमकर ललकारा। तेज प्रताप ने कहा कि निमंत्रण देने आए हैं कि जितने नौजवान हैं सभी लोग 3 मार्च को महारैली में आए। इसी से दिल्ली का रास्ता क्लियर होगा। झारखंड के इन छात्राओं के लिए खुशखबरी, चंपई सरकार देगी स्कॉलरशिप। जाने किसे और कितना मिलेगा लाभ। झारखंड के सरकारी, निजी व पीपीपी मोड पर संचालित पॉलिटेक्निक संस्थान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को प्रतिबंध 15,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। इसी तरह यहाँ के सरकारी, निजी एवं पीपीपी मोड पर संचालित इंजीनियरिंग संस्थानों में पीई तथा बीटेक की पढ़ाई कर रही छात्राओं को प्रतिबंध 30,000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी।